हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार दांगी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसमें हमने पार्ट 1 में पोएम्स की कुछ लाइनें कवर करी थी। पोएम जो 3 पोएम्स थी वो हमने कवर करी और उसके बाद में अगली पोएम्स आपकी पोएम नंबर 4 जो आ रही है हम उसको कवर करने जा रहे हैं। और प्लीज़ मोस्टली रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें ताकि वो भी इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ सके और आने वाले एग्ज़ाम में वो भी इन प्रश्नों को इजीली वे से आंसर दे सके। और इस बार आप इस प्रकार का संकल्प करें कि आप 85 डिवीज़न से अबव ही एग्ज़ाम में परसेंटेज बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पोएम नंबर 4 देख सकते हैं। सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स, कुछ शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। एंड येट दे आर स्पेल्ड द सेम, हालांकि उनकी वर्तनी एक समान होती है। ए क्रिकेट इज एन इंसेक्ट, क्रिकेट एक क्रीड़ा है। टू प्ले इट्स ए गेम, यदि ये खेला जाए तो एक खेल है। ऑन एवरी हैंड इन एवरी लैंड, यहाँ जो कि पूरी तरह से हर व्यक्ति को हर देश में या हर व्यक्ति या हर देश में, इट्स थ्रोजली एग्रीड, हम सभी इससे सहमत हैं कि द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज वेरी हार्ड इंडीड। अंग्रेजी भाषा का स्पष्टीकरण करना और अंग्रेजी भाषा को समझना वास्तव में बहुत ही कठिन है और इसको समझाना। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हम देखते हैं कि फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द वर्ड डिफरेंट। भाई डिफरेंट जो वर्ड है, डिफरेंट मीन्स अंतर, और उसी का अपोजिट आपको बताना है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? सेम, मतलब उसी के समान। डिफिकल्ट मतलब कठिन और हार्ड मीन्स भी कठिन होता है, तो आंसर क्या होगा? सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इंसेक्ट एंड अ गेम कैन बी कॉल्ड ए। एन इंसेक्ट एक क्रीड़ा है और यदि खेला जाए तो यह खेल है, तो वो चेस है कि हॉकी या क्रिकेट। तो यहाँ इस पोएम्स में क्रिकेट का एक्सप्लेन किया गया है, इसका मतलब हम क्रिकेट ऑप्शन राइट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज थ्रोजली एग्रीड। भाई हम किससे सहमत हैं? तो हम किससे सहमत हैं, या हम भाई जो समझाया गया है या बताया गया है तो वो यही बताया गया है बिल्कुल कि द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज वेरी हार्ड एंडेड। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पोएम नंबर 5, यहाँ इसमें इस रियल गलत दे रखा है, तो पोएम नंबर 5 यहाँ देखेंगे हम। द वंडरफुल एयर इज अवर मी, आश्चर्यचकित वायु जो मेरे ऊपर हैं, या एंड द वंडरफुल वाइंड इज शेकिंग द ट्री, और आश्चर्यचकित वायु जो कि वृक्षों को हिलाती है। इट वॉक्स ऑन द वाटर, पानी पर चलती है। एंड वॉल्स द मिल्स, और पवन चक्कियों को मिलों तक घुमाती है। एंड टॉक्स टू इटसेल्फ, और स्वयं से बातचीत करती है। ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स, पहाड़ी के शिखर पर। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि द अपोजिट ऑफ द वर्ड बॉटम। बॉटम मीन्स होता है सबसे निचला वाला हिस्सा, नीचा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बॉटम का? राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉप, है ना। वंडरफुल मीन्स आश्चर्यचकित, वार्ल मीन्स घुमाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। द वर्ड दैट राइम्स विथ ट्री इज। भाई जो कविता है ना, ये शब्द का जो प्रयोग किया गया है वर्ड ट्री, ये किससे रिलेटेड किया गया है? तो वो किया गया है मी से रिलेटेड। नेम द पोयम, तो ये जो नेम द पोयम, भाई इस पोयम का नाम बताना है आपको। द वंडरफुल इज अवर मी, इस पोयम का क्या नाम हो जाएगा? द हिल टॉप टेम्पल्स, किससे लिया गया है ये? द हिल टॉप टेम्पल से लिया गया है। नेक्स्ट पोएम देखते हैं। ये डियर इज फार फ्रॉम चीप, ए जम्पर इज अ थिंग यू वियर, येट अ जम्पर हैज टू लिव। इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्योर, एंड प्रे हु इज टू ब्लेम टू फॉर डिफरेंट मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स प्रोनाउंस्ड एंड स्पेल्ड द सेम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये डियर इज फार फ्रॉम चीप। भाई जो डियर होता है, कुछ लोग कहते हैं कि तुम डियर हो, येट डियर इज फार फ्रॉम चीप, लेकिन डियर सस्ते से दूर है। लेकिन जो डियर है ना वो कैसा है? सस्ता। चीप मीन्स सस्ता, सस्ते से भी दूर है। येट अ जम्पर हैज टू लिव, और एक जो जम्पर है वह क्या है? जो तुम पहनते हो। इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्योर, पर एक जंपर को छलांग लगानी पड़ती है, यानी कि कूदना पड़ता है। या फिर बहुत ही स्पष्ट और साफ है कि जो जंपर है वह बहुत ही विचित्र है, क्योर है। एंड प्रे हु इज आल्सो इज टू ब्लेम, और इसके लिए
दोषी कौन है फॉर डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द सेम वर्ड्स, और कुछ वर्डों के अलग अलग अंतर हैं, हालांकि उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका उच्चारण एक समान है और उनकी वर्तनी एक समान है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यह क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्होंने, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड डियर, डियर का अपोजिट, डियर मीन्स होता है प्री, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, चीप, सस्ता, घटिया। कॉस्टली होता है महंगा, और प्रेशियस मीन्स अमूल्य। आंसर क्या हो जाएगा, चीप। द वर्ड जंपर हैज टू मीनिंग्स, भाई जो जंपर वर्ड है ना, छलांग लगाना, उसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो उसने दे रखा है कि इट्स वन मीनिंग इज वन हु जंप्स, है ना, कूदना, और दूसरा दे रखा वर्ड इज द सेकंड मीनिंग, तो उसका सेकंड अर्थ क्या हो जाएगा, लूज आउटर गारमेंट। ये उसका सेकंड आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द पोइट। तो इस पोयम का नाम बताना है आपको, है ना, सॉरी पोइट नहीं, पोयम, नेम द पोयम। तो पोयम का नाम क्या हो जाएगा, द इंग्लिश लैंग्वेज, लेसन 16, है ना, ये उस पोयम का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉइस वेयर द ह्यूमन हैंड्स that set her there above the world and time's dominion, the soul of all that's alive, calm, pure, alone, revealed its boundless self, mystic and bare। भाई बुद्धिमान थे वे लोग जिन्होंने उसे वहां बैठाया, देयर मीन्स वहां, बुद्धिमान थे वो लोग जिन्होंने उसे वहां बैठाया, अबव द वर्ल्ड एंड टाइम्स डोमिनियन, संसार और समय के अधिकार क्षेत्र के ऊपर, द सोल ऑफ ऑल दैट लाइव्स कम प्योर अलोन, समस्त जीवों की आत्मा, समस्त जीवों की आत्मा कैसी है, काम है, शांत, प्योर, शुद्ध, अलोन या अकेली, रिवील्ड इट्स बाउंडलेस सेल्फ, मिस्टिक एंड बेयर, प्रकृत करती हुई अपनी असीम आत्मा, जो कि कैसी है, वो मिस्टिक है, गूढ़ है, और वो अनावृत है, गूढ़ है और अनावृत, बेयर मीन्स अनावृत। तो यहाँ पर प्रश्न हम देख सकते हैं कि व्हाट इज द सिनोनिम्स, यानी कि अपने को समानार्थी बताना है। अब द वर्ड शॉल, शॉल का सॉल्स मीन्स होता है आत्मा, और उसका समानार्थी क्या हो जाएगा, स्पिरिट मीन्स भी आत्मा, मिस्टिक मीन्स रहस्य या गूढ़, और इन्फिनिट मीन्स होता है अनंत। आंसर क्या हो जाएगा, स्पिरिट। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड प्योर, प्योर मीन्स होता है शुद्ध, शुद्ध का अपोजिट क्या हो जाएगा, शुद्धि का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर प्योर, शुद्धि का अपोजिट हो जाएगा इम्प्योर, है ना। सिक्योर मीन्स सुरक्षित, और श्योर मतलब विश्वास, तो इम्प्योर इसका आंसर हो जाएगा। नेम द पोइट ऑफ द पोयम, तो इस पोयम अपने को कवि का नाम बताना है, तो इसका कवि का नाम क्या हो जाएगा, श्री अरबिंदो, क्या हो जाएगा, श्री अरबिंदो। और इस प्रकार से ये पोयम्स सारी यहाँ पर फिनिश होती है। और प्लीज़ मोस्ट रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों मित्रों में, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जितने भी सारे हैं जो कि क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं एमपी बोर्ड की, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि हम आप तक इसी प्रकार के न्यू अपडेट्स, नए वीडियो एवरीडे पहुंचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।